हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखते हैं बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस जो होती है बेसिक वो देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले आती है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या है? देखो, सेंसिबल हीटिंग का मतलब यह है कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बट W की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। W मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एट कांस्टेंट W का मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, और एयर के लिए देख रहे हैं। एयर कंडीशनिंग में ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि हम किसके लिए देख रहे हैं, हम मॉइस्ट एयर के लिए देख रहे हैं, मॉइस्ट एयर पे ही स्टडी कर रहे हैं, तो मॉइस्ट एयर पे ही देख रहे हैं। अब इसमें कैसे क्या करेंगे? देखो, एक हीटिंग कॉइल लगा देंगे, सिंपली एक क्या लगा देंगे? हीटिंग कॉइल। और हीटिंग कॉइल में यहां से एयर एंट्री करेगी, सपोज करो 1 पॉइंट है, और 2 पॉइंट पे आपकी बाहर निकलेगी, हीट होके हीटिंग कॉइल के ऊपर से पास करेगी और हीट होके जो है बाहर निकलेगी आपकी एयर। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अब 1 और 2 पॉइंट को दो डायग्राम पे बनाएंगे। पहले बना लेते हैं टीएस डायग्राम पे। देखो, टीएस डायग्राम पे कैसे बनेगा? सपोज करो ये 1 पॉइंट यहां पे है। अब आपने हीट किया है इसको, इसका प्रेशर चेंज नहीं किया, और प्रेशर चेंज नहीं किया तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये 1 पॉइंट आ जाएगा, ये 2 पॉइंट। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपकी ऐसे ही होती है, आपने देखा था कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ही होती है। तो 1 to 2 प्रोसेस जो होगी वो यहां पे होगी। एयर आपकी जो होगी, एयर में मॉइस्चर अवेलेबल होगा, वो कहां पर होगा? आपका सुपर हीटेड रीजन में। तो इसलिए पॉइंट जो है वो हमेशा इस लाइन से, सैचुरेटेड वेपर कर्व से इधर ही आएगा। तो ये हुई प्रोसेस आपकी 1 to 2 टीएस डायग्राम पे। और इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे भी देख लेते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे आएगी? देखो, साइकोमेट्रिक चार्ट पे इस डायरेक्शन में यहां पर W था और इस डायरेक्शन में dBT। अब dBT चेंज हुआ है, dBT की वैल्यू चेंज हुई है, बट W कांस्टेंट है। W क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट W लाइंस कैसे आएंगी? इस टाइप से आपकी कांस्टेंट W लाइंस आएंगी। आपने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो होगी वो कांस्टेंट W लाइंस आएगी। बट इसमें क्या हुआ? हीट हुआ है। यहां पर भी देख सकते हो आप, ये dBT एट 1 पॉइंट था और ये वाला टेम्परेचर क्या है? dBT एट 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट पे dBT है, ये 1 पॉइंट पे dBT है। तो dBT की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो प्रोसेस आपकी आएगी इस पॉइंट से लेके 1 to 2। तो ये प्रोसेस आई आपकी कौन सी? सेंसिबल हीटिंग। हीट कर रहे हैं लेकिन मॉइस्चर कंटेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होगा और कोई भी मॉइस्चर कंटेंट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो W की वैल्यू सेम रहेगी। अब ये जो प्रोसेस हुई है यहां पर 1 to 2 प्रोसेस जो हुई है, क्या 1 to 2 प्रोसेस पे हम SFEE लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पर आप SFEE लगाओगे, SFEE लगाओगे तो और उसमें भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसमें जो चेंज हो रहा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर दोगे तो SFE की ई क्या आती है? H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W। और यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ है, यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। कंट्रोल वॉल्यूम वर्क 0 लेते हैं, सॉरी, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क यहां पर 0 आएगा क्योंकि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो यहां पर Q की वैल्यू आप निकालोगे तो डायरेक्टली आ जाएगी H2 माइनस
H1 SFEE लगाओगे तो कितनी हीट आपने दी है वो डायरेक्ट आप H2 माइनस H1 निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो इंथाल्पी का स्केल था, इस पॉइंट को आप यहां पे प्रोजेक्ट करोगे 1 पॉइंट की इंथाल्पी पता चल जाएगी, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करोगे तो 2 पॉइंट की इंथाल्पी पता चल जाएगी, और दोनों इंथाल्पी का डिफरेंस ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हीट आपने इसको दी है। तो ये हुआ सेंसिबल हीटिंग के बारे में। वन मोर थिंग, अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक होती, अगर ये प्रोसेस क्या होती, एडियाबैटिक होती, यानी कि हीट ट्रांसफर अगर जीरो होता, इस प्रोसेस में नहीं है, यानी कि जो प्रोसेस एयर कंडीशनिंग की जो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होगी उसमें हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहां पर देख लेते हैं फॉर एडियाबैटिक, नोट करके लिख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और Q अगर जीरो हो जाएगा तो H2 माइनस H1 की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और H2 माइनस H1 जीरो हो जाएगा तो H2 इक्वल टू H1 हो जाएगा। उस कंडीशन में आप साइकोमेट्रिक चार्ट बनाओगे तो ये प्रोसेस इस टाइप से आएगी, दोनों पॉइंट सेम ही इंथाल्पी पे आएंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि एडियाबैटिक जो लाइन है, एडियाबैटिक लाइन किसको फॉलो करेंगी, कांस्टेंट इंथाल्पी लाइंस को, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आ रहा है आपके पास, इंथाल्पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप नोट करके लिख लोगे कि इन साइकोमेट्री एडियाबैटिक लाइंस फॉलोज कांस्टेंट इंथाल्पी लाइंस। आप ऐसे लिख सकते हो कि एडियाबैटिक लाइन जो है वो इंथाल्पी, कांस्टेंट इंथाल्पी लाइन के ऊपर ही आएंगी या वही होंगी। ठीक है, तो ये हुआ सेंसिबल हीटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस में सेकंड आती है आपकी सेंसिबल कूलिंग। जैसे सेंसिबल हीटिंग थी वैसे ही सेंसिबल कूलिंग। अब सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हीट एट कांस्टेंट W, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी और हम हीट रिमूव करेंगे, उसको बोलेंगे हम सेंसिबल कूलिंग। इसको भी आप इस टाइप से कर सकते हैं, आप यहां पे क्या लगाओगे, कूलिंग कॉइल लगा दोगे बस। दिस इज कूलिंग कॉइल, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, यहां पर एयर एंटर हो रही है और यहां से बाहर निकल रही है। तो इसको भी दो डायग्राम पे शो करेंगे। जब टीएस डायग्राम पे शो करोगे तो ये सपोज करो 1 पॉइंट है आपका और यहां से कूल होके ये आ रहा है 2 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे डीबीटी की वैल्यू लोगे आप dBt1 और 2 पॉइंट पे लोगे डीबीटी की वैल्यू dBt2। तो dBt1 और dBt2, अब इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे अगर बनाते हो, साइकोमेट्रिक चार्ट पे बनाते हो, W की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, हमने अभी भी इसकी ह्यूमिडिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, मॉइस्चर कंटेंट जो था वो उतना ही है एयर में जितना पहले था। बट dBt की वैल्यू देखो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे dBt की वैल्यू डिक्रीज हो गई है और इस डायरेक्शन में dBt इंक्रीज होता है। डिक्रीज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और W रिमेन्स कांस्टेंट, ये W की वैल्यू रहेगी, ये पॉइंट 1 होगा और ये पॉइंट 2 होगा। 1 to 2 पॉइंट तक आपकी कूलिंग होगी, dBt डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इस डायरेक्शन में होगा, इंक्रीज इस डायरेक्शन में होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये सेंसिबल कूलिंग। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर देखो, अगर इसको नीचे ले आएंगे यहां पर, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, इस पॉइंट पे आने के बाद ये वाला टेम्परेचर कौन सा था इसका, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये कौन सा था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से इस कॉइल का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, अगर इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कॉइल का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो जो ये सेकंड पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, इसको यहां बना लेते हैं हम, ये टीएस डायग्राम में ये जो है ये 1 पॉइंट यहां से शुरू होकर ये यहां पर आ जाएगा और इस रीजन में जैसे ही आएगा,
इस रीजन में जैसे ही आएगा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर कोयल जो है मॉइस्चर को कंडेंस करना स्टार्ट कर देगी, और कंडेंस स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर मॉइस्चर जितना आ रहा था उतना मॉइस्चर आपको यहां पर नहीं मिलेगा। और मास ऑफ वेपर अगर कम हो गया, मास ऑफ वेपर अगर कम हो गया तो ये जो W है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि W आपको पता है क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। अगर मास ऑफ वेपर चेंज हो गया तो W की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस टाइम पे ये सेंसिबल कूलिंग नहीं रहेगी। तो सेंसिबल कूलिंग के लिए, सेंसिबल कूलिंग के लिए आपकी कॉइल का टेम्परेचर इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगी। तो कोयल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। कोयल का टेम्परेचर, इस कोयल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही कम हो गया तो ये जो है ये कूलिंग 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 होने के बाद इस रीजन में एंटर कर जाएगा, और इस रीजन में, ये वेट रीजन है, इस रीजन में एंटर करते ही आपकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और मास ऑफ वेपर यहां पर आपको कम मिलेगा। यहां जो एयर आ रही है इसमें मास ऑफ वेपर ज्यादा है और यहां पर कम है, तो W आपका चेंज हो जाएगा। बट सेंसिबल कूलिंग में W चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये W चेंज होता है तो उसको सेंसिबल कूलिंग नहीं कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कोयल का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। और जो इस पॉइंट का ये था, कौन सा था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, इससे कम होना चाहिए, नहीं तो कूलिंग नहीं होगी। अगर DBT से ज्यादा होगा टेम्परेचर कोयल का तो हीटिंग हो जाएगी, और DBT से कम होना चाहिए बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर कम हुआ तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नोट करके लिखोगे यहां पे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जाना पड़ेगा और इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। यही है मेन डायग्राम। तो इसमें नोट लिख लेते हैं, फॉर सेंसिबल कूलिंग कोयल टेम्परेचर मस्ट बी अबव देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT एंड लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, जो 1 पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, उससे तो कम होना चाहिए, तभी तो कूलिंग होगी। इसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होगा तभी कूलिंग होगी, बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें आती है ह्यूमिडिफिकेशन। जैसे सेंसिबल हीटिंग थी, कूलिंग थी, उसमें W चेंज नहीं हो रहा था। अब ह्यूमिडिफिकेशन में W चेंज होगा बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम रहेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई करना मतलब W की वैल्यू इंक्रीज करना, मास ऑफ वेपर को इंक्रीज करना, और मास ऑफ वेपर इंक्रीज होगा तो W भी इंक्रीज होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द process of increasing W at constant dry bulb temperature। कांस्टेंट DBT पे W को इंक्रीज करना। W कैसे? क्योंकि मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर होता है। W इंक्रीज करने का मतलब मास ऑफ वेपर इंक्रीज करना, और मास ऑफ वेपर अगर इंक्रीज करता होता है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, W को इंक्रीज करना लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इस प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे शो करेंगे? देखो, साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सपोज करो ये है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूरी लाइन पे सेम रहेगा। तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट 1 है, W इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो 1 to 2 प्रोसेस इस टाइप से होगी। 1 to 2 प्रोसेस क्या होगी, इस टाइप से होगी, 1 to 2। ये होगी आपकी ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, फोर्थ प्रोसेस इसमें आती है डीह्यूमिडिफिकेशन। अब डीह्यूमिडिफिकेशन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी।
मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग W एट कांस्टेंट डीबीटी। डीबीटी कांस्टेंट रहेगा और आप किसको डिक्रीज कर रहे हो, W की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो। तो इसको आप शो करोगे तो इस टाइप से आप इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो कर सकते हैं। यहां से 1 पॉइंट और यहां से 2 पॉइंट आप देख सकते हो कि W की वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है तो W डिक्रीज हो रहा है, ऊपर इंक्रीज होता है, नीचे W डिक्रीज होगा, तो 1 to 2 प्रोसेस ऐसी शो होती है। अब आप कहोगे जी आपने ये बताई तो है ही नहीं कि प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होगी। जैसे उसमें तो कॉइल लगा के दिखा दिया था सेंसिबल हीटिंग में और सेंसिबल कूलिंग में कॉइल लगा के दिखा दिया था, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमने डायग्राम बना दिए हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये प्रोसेस ऐसे आएगी, लेकिन रियलिटी में ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है। रियलिटी में ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जब भी ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक नोट लिख लेते हैं कि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज। और फिर इनको देखेंगे कि कैसे होती है एक्चुअल कंडीशन में। तो पहले लिख लेते हैं नोट। तो आप ये नोट लिख लेंगे। नोट में क्या है, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज। तो इसलिए ये प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये प्रोसेस तभी होंगी जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा, और इन प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, प्लीज नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको फायदा होगा और आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा अच्छे से। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी की प्रोसेस।